गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 स्कूल नेम संजय मनु बेटा इंटर कॉलेज। और बेटा जैसे कि हमारा चतुर्भुज का चैप्टर चल रहा है समझना कोऑर्डिनेटर, तो इसका बेटा ये लास्ट टॉपिक है। 3.4 एक्सरसाइज चालू होगी, लेकिन इससे पहले कुछ डेफिनेशन है, परिभाषा, ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। तो पहला है बेटा हमारा समचतुर्भुज। रोम्बस, समचतुर्भुज कहते हैं रोम्बस। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो माप की होती है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। बेटा ये देखो, इसका बन का अर्थ है कि सभी भुजा इक्वल है, ठीक है। ये मैंने सिंगल लगाया है, तो सभी भुजा बराबर है तथा विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये जो होते हैं बेटा विकर्ण होते हैं। ए से सी और बी से बी, ये होते हैं बेटा विकर्ण। इसे डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में विकर्ण को। तो एक दूसरे पर लंब होते हैं। जब कोई बेटा एक लाइन पर कोई चीज लंब होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है, पर ठीक है, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री है कोण। तो बेटा तो ये यहाँ पर जो है बनाएंगे 90 का बनाएंगे चारों तरफ, इधर भी 90 का, इधर भी, ठीक है। तो ये 90 का होगा कोण, ठीक है। और दूसरी बात, ये बेटा त्रिभुज का सिंबल होता है कि त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD बराबर, आपस में सभी त्रिभुज बराबर होंगे। बराबर होगा तो इसके बेटा त्रिभुज COD, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बेटा इक्वल है। ऐसे बेटा ये वाला त्रिभुज इधर बन जाएगा कि AOB फिर BOA, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे त्रिभुज, ठीक है। तो एक कॉन्सोनेंट हमने M ले लिया, AOD बराबर MCOD, कोई कॉन्सोनेंट ले लिया, ठीक है। तब AOD और MOD मैंने बताया था क्या होंगे बेटा 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्री मैंने पहले बता दिया कि जहां पर विकर्ण परस्पर लंब होंगे तो वहां पे वो क्या होंगे बेटा, वो 90 डिग्री बनाते हैं। जहां पर लंब कोई किसी लाइन पर कोई रेखा लंब होगी या विकर्ण लंब होंगे उसके, तो वो हमेशा कहाँ का कोण बनाएंगे बेटा 90 का, ठीक है, 90। बेटा इसकी एग्जाम्पल है, इसमें KLMN, ठीक है, एक समचतुर्भुज है। क्या बेटा समचतुर्भुज है। तो XYZ के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन हम जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, बी नो डैट। समचतुर्भुज क्या बोलते हैं बेटा, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। मैंने बताया था बी नो डैट हम जानते हैं। रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज मतलब कि समचतुर्भुज, रोम्बस समचतुर्भुज की सभी भुजा को बेटा साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, न कि रोम्बस द ऑल साइड आर द इक्वल, ठीक है, मतलब कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। तो जब बेटा एक भुजा दी है हमें NK, क्या दिया NK हमें 15 दिया, क्या दिया 15, और जबकि सभी भुजा बराबर होती हैं, इसका मतलब बेटा हमारी जो LK जो है बेटा हमें Z दिया, ये क्या दिया बेटा Z दिया, ठीक है, Z दिया। लेकिन समचतुर्भुज की परिभाषा से हम जानते हैं कि MK, ठीक है, KL और ML और बेटा MN, ये सब क्या है बेटा आपस में बराबर है समचतुर्भुज की, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी साइड क्या है बेटा बराबर है। मैं निशान लगा दिया, सिंगल निशान लगाए, तो ये पहचान करता है कि समचतुर्भुज की भुजा क्या है आपस में बराबर है। जैसे ये कोई भुजा है आपस में, मैं इस पे ऐसे कर दूं तो इसका अर्थ है कि सभी भुजा आपस में क्या है बेटा बराबर है। जब बराबर है, जब N के हमारा 15 है तो L के हमारा Z है, तो ये Z बराबर भी क्या होगा बेटा, Z बराबर मतलब कि KL भी तो हमारा Z, तो ये भी तो ये होगा 15, तो यहाँ से Z बराबर क्या आ गया बेटा 15 आ गया, ठीक है। कहाँ से आ गया पता है आपको, ठीक है। अब
विकर्ण की बात है। विकर्ण बेटा इसके जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबवत होते हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा बेटा, ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, ठीक है। तब विकर्ण मतलब कि डायगोनल विकर्ण, ठीक है, डायगोनल डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये जो हमारा ओ, तो इसमें ओ एन बराबर होगा ओ एल के, ओ एन बराबर है बेटा ओ एल के। तो इसका मतलब ओ एन कितना हमारा एक्स और ओ एल कितना हमारा 6, इस तरीके से एक्स बेटा। दूसरा ओ एन, चलो इधर पढ़ लो, ओ एन बराबर किसका होगा बेटा, नीचे वाले के ओ के। तो ये हमारा ओ एल कितना बेटा 14 और ओ के और के हमारा वाई है, तो वाई बराबर कितना आ गया बेटा 14। देखो बेटा एक्स बराबर 6, वाई बराबर 14 और जेड बराबर हमारा 15, अर्थात जेड बराबर, चलो यहाँ लिख देते हैं, अर्थात जेड बराबर कितना बेटा 15। ये हमारी चारों मान, जेड भी पता चल गया, एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा तुम्हारा आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है ना। दूसरा है बेटा हमारा आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है बेटा। सम्मुख का मतलब ये इसके सामने तो ये वाली भुजा बराबर है, ये इसके सामने तो ये इसके बराबर है, ठीक है। सम्मुख का मतलब कि जो आमने सामने हो, ठीक है। तो ये सम्मुख भुजा क्या बेटा आपस में बराबर होती है। और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण सब कितना होता है बेटा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का। तो बेटा ध्यान रखेंगे कि आयत एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो जब तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो बेटा उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसी, ठीक है नहीं। अब बेटा इसमें दो आयत के गुण भी थे, आयत के गुण लिखाए थे। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं बेटा इस तरीके से, जो एक आयत मान लो ये वाला, इसके जो विकर्ण ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। और आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होने आवश्यक नहीं है, मतलब कि आयत के विकर्ण जो एक दूसरे पर लंब होना आवश्यक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाए, ठीक है ना, कि ये लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो। अब वर्ग स्क्वायर वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं जिसकी ऑल साइड द इक्वल, मतलब कि सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। आयत की जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समान होते हैं। ये चारों कोण बेटा समान होते हैं, चारों कोण समान होते हैं मतलब कि समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं चारों कोण, ठीक है। और वर्ग के इससे गुण है बेटा, वर्ग के विकर्ण आयत के विकर्ण की तरह लंबाई के बराबर होते हैं, आयत की तरह बराबर होते हैं। ये विकर्ण जो होते हैं आपस में, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जबकि आयत के जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। अब बेटा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ मैं, 2 या 3 क्वेश्चन। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इन्हीं परिभाषा के ऊपर है, वो नहीं कराऊंगा मैं। ओनली जो उसके क्वेश्चन है फिगर वाले, चित्रों वाले, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो उनकी परिभाषाओं के ऊपर है, तो इन जो मैंने परिभाषा लिखवाई है उन्हीं के गुणों में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। और आपका इन क्वेश्चनों के बाद बेटा मैं चैप्टर 2 छुड़वाने के बाद मैं कराऊंगा नया चैप्टर, ठीक है, वर्ग वाला, वर्ग निकालना, ठीक है बेटा। अब बेटा एक्सरसाइज 3.4, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने छोड़ दिए, वो बाद में कराएंगे, ठीक है, आप ही कर लेना परिभाषा पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने बन डाल रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा हमें इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि एक ABCD एक चतुर्भुज है, तो हम जान देंगे कि चारों कोणों का योग जो होता है बेटा 180 होता है, वो 360 होता है, 360 होता है, ठीक है बेटा। हम जानते हैं चतुर्भुज की परिभाषा है, ठीक है। जब चारों कोणों का योग 360 होता है
तो बेटा चारों कोणों को जोड़ लो, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर 360 डिग्री। क्या बेटा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 बराबर 360। ये हो गया बेटा 4x बराबर 360, ठीक है। और x बराबर 360 अपॉन के 4 से डिवाइड करने, 4 9 36। तो हमारा जो आ गया बेटा, हमारा जो x आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब कि इसके चारों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और जब 90 डिग्री होंगे तो मैंने बताया कि आयत में चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आयत होगा, ठीक है बेटा। तो इसके चारों कोण क्या होंगे बेटा, 90। हाँ वर्ग भी हो सकता है, वर्ग भी है, क्योंकि इसमें जो है सभी कोण क्या बेटा 90 डिग्री के, ठीक है। तो हमें तो x का मान क्या रखना है, हमें ये नहीं बताना है कि ये मतलब कि आयत है या वर्ग है, ठीक है। तो हमें इसके सभी कोण क्या बेटा 90 डिग्री के, मतलब कि 90 डिग्री के। अब बेटा दूसरा, निम्न आकृति में x y z के मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, अब बेटा निम्न आकृति में x y z के मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि भी ये एक समचतुर्भुज जिसकी सभी साइडें क्या है बेटा इक्वल होती हैं, ठीक है। सभी साइड क्या है, बराबर है, मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD, ये सभी भुजा क्या बेटा बराबर है। जब बराबर है तो हमें क्या दिया बेटा AD बराबर दिया 13। तब ये AB के बराबर भी तो होगा बेटा, AB के बराबर भी तो होगा, और AB हमारा कितना Z, तो Z बराबर जो हमारा 13 हो गया बेटा, ठीक है। अब हमें ऊपर वाला बेटा बिछाना थोड़ा रब कर रहा हूँ, ये सवाल हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, तो देखो बेटा इसी प्रकार बेटा हमारा OD बराबर किसके बेटा, OB के। ये बेटा हमारा O है, OD जो है x है और OB जो हमारे 4 दिया, तो OD हमारा x है और OB कितना हो गया बेटा हमारा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। इसी प्रकार बेटा OC बराबर क्या होगा, OC नीचे को OA, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं बेटा। तो ये हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा y, अर्थात y बराबर 5। तीनों मान हो गया, x का पता चल गया, y का पता चल गया, z का पता चल गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है ये, KLMN एक आयत है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कि ON बराबर 4x + 5 है और OK बराबर 3x है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये हम जानते हैं कि इनके विकर्ण जो है, इनकी लंबाई जो बराबर होती है। हम जानते कि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, अर्थात ON बराबर OK। ON बराबर हमारी है 4x + 5 और OK हमारे 3 है। पक्षांतर करने पर बेटा 4 एक तरफ 4x - 3x और ये जो -5 है माइनस का जाएगा 5, ठीक है। अब बेटा देखो इतना बचा x बराबर -5, बिल्कुल हल्का सवाल है ये बेटा। एक्सरसाइज का सवाल कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे सभी बच्चे अपना इस चैप्टर का थोड़ा रिवीजन करें, हो सकता है हम
अगले क्लास या इससे अगले चैप्टर के बाद टेस्ट लें, टेस्ट की सीरीज बता दी जाएगी किस तरीके से ली जाएगी, ठीक है नहीं। तो सभी बच्चे अपना रिवीजन स्टार्ट करें बेटा, ठीक है नहीं, और अपना पढ़ाई पर फोकस रखें बेटा। जो चल रहा है वो चलते रहने, अपनी सेफ्टी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें और इधर उधर कहीं ना जाएं बेटा, ठीक है नहीं। तो अपनी सेफ्टी रखें बेटा, ठीक है।